आई क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, सामने देख सकते हो बोला क्या लिखा है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम और फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक क्या है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं इन दोनों को डिफरेंस कैसे करूं एक आसान लैंग्वेज में, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को। बहुत सिंपल है। आप लोग कौन हो इस टाइम पे, कंज्यूमर। मैं इस टाइम कौन हूं, प्रोड्यूसर हूं। तो एज अ कंज्यूमर आप लोग कुछ भी खरीदते हो ना अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ या ना। कंज्यूमर किस लिए खरीदता है, हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो आप लोग कुछ भी खरीद रहे हो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सब कुछ, कुछ भी गुड्स, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, वो सारे सारे गुड्स किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, किस में आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स में। और अगर मैं कुछ भी खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं इस टाइम कौन हूं, अभी प्रोड्यूसर हूं, मैं कुछ भी खरीद रहा हूं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो सब किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी बैठो। चलो भाई, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कुछ भी खरीदता हूं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने बिजनेस के लिए ही खरीदता है। तो प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदे वो सब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है ना। चलो इसको और डीपली समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूमर गुड्स को क्या है, कंज्यूमर गुड्स को एक और नाम भी कहते हैं क्या, कंजप्शन गुड्स, विच आर यूज बाय द कंज्यूमर। जो कौन यूज करेगा, कंज्यूमर, किस लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी आप मेरे सामने एज अ कंज्यूमर बैठे हो और आप कुछ भी खरीदते हो ना, ए टू जेड कुछ भी खरीद रहे हो अपने लिए, वो सारे गुड्स एंड सर्विस किसमें आएंगे, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। और मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी खरीद रहा हूं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स में। लेकिन बात यह है, कंज्यूमर गुड्स में और भी कैटेगरी बनी हुई है, अलग अलग कैटेगरीज है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हो, कंज्यूमर गुड्स में क्लासिफाई किया गया है, मतलब बांटा गया है कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहले का नाम क्या है यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स का, बहुत सिंपल है। ड्यूरेबल गुड्स का बहुत मतलब सिंपल है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला कोई भी गुड्स अगर आप खरीद रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सामने, तो वो गुड्स कंज्यूमर गुड्स तो है, साथ साथ किस में आ जाएगा, वो ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई स्कूटी खरीद ली, या बाइक खरीद लिया, या फिर आपने अपने घर में कोई फ्रिज खरीद लिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट खरीदा है जो लंबे समय तक चलने वाला है, तो वो कंज्यूमर गुड्स तो है, पर किस क्या नाम होगा उसका पूरा नाम, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होगा। जैसे आपने लैपटॉप खरीद लिया तो भी क्या है वो, ठीक है, आपको याद है मैंने उसे फाइनल कंजप्शन गुड्स कहा था, फाइनल कंजप्शन गुड्स कहा था, है ना। और कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम हो जाएगा ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, और जब जब आप बाइक चलाओगे, जब जब आप फ्रिज चलाओगे, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है किसी भी गुड्स से, तो वो आपका ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स बन जाता है। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं, अब एक काम करो, ड्यूरेबल गुड्स के आगे लिखा क्या है वो पढ़ लीजिए पहले। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेबल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैज यूज बाय, जो कौन यूज करेगा, कंज्यूमर, फॉर लॉन्ग पीरियड या मैनी ईयर्स। ठीक है, दीज आर वेरी हाई प्राइस गुड्स लाइक अ कार, एसी, ठीक है, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है, आपके लॉन्ग टर्म चलने वाले गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो एक डेढ़ साल दो साल चले बस। तो अगर आप कोई भी कुछ, कोई ऐसा गुड्स परचेज कर रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो चलने वाला ही कितना है, बस एक डेढ़ साल, तो समझ जाओ वो, आप वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, वो क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आता है। सेमी ड्यूरेबल पूरा नाम होगा सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स या सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एग्जांपल लाइक क्लोथ्स। ठीक है, हम लोग क्लोथ्स खरीदते हैं, अगर हम पहन रहे हैं तो हमें एक डेढ़ साल तक उसे पहनना है, उसके बाद उसको यूज नहीं करना। लेकिन वो अलग बात है, मम्मी आपको पेट के पहना देती है, ठीक है, लेकिन आपको खुद मजा नहीं आता उसे पहनने में। ठीक है, चलिए, आप बहुत बच्चे इसको रिलेट कर पाए अभी। ठीक है, मैं भी खुद रिलेट कर पाता हूँ। चलो भाई, सेमी ड्यूरेबल साइड में आ गया, इसमें लिखा क्या देखो, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक अ 6, 12 या 18 मंथ्स।
दे जनरली मीडियम प्राइस गुड्स लाइक क्लोथ, ग्रोसरी और शूज। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो सिंगल टाइम यूज होगा बस, लाइक खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, ठीक है, अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो, सिंगल टाइम यूज यूज के लिए खरीद रहे हो, तो उसमें क्या बोलेंगे? नॉन ड्यूरेबल। मतलब उसमें ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, वो सिर्फ सिंगल टाइम यूज होगा फिर खत्म। ठीक है, जैसे आप खाने पीने चीज लेके आए, कंज्यूम किया, खत्म। पेट्रोल लेके आए, रेडी मारी, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्या लिखा है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर फॉर सिंगल टाइम, दीज आर जनरली लेस प्राइस गुड्स। ये औरों के मुकाबले थोड़े कम होते हैं प्राइस में, जैसे कि फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, है ना, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो आप समझ जाओ, कोई भी गुड्स आप लेके आ रहे हो, सिंगल टाइम यूज कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर गुड्स तो है, साथ साथ क्या है वो? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है या नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है। ठीक है, और लास्ट क्या लिखा है? सर्विसेज। ये कोई टेंजिबल चीज नहीं होती। क्या होती है? इनटेंजिबल चीज होती है, जिसे आप खरीदते हो और बदले में आपको मिलती है इनटेंजिबल चीजें। लाइक एग्जांपल, जैसे अभी भी आप क्या कर रहे हो? अभी भी तो आप यहाँ पे कंजप्शन गुड्स खरीद रहे हो, पर किस कैटेगरी में आता है ये? सर्विस में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? और सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो आप अगले दिन नहीं होते यहाँ पे, है ना? चलिए, तो बात यही है कि हमने कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पे कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? 4 कैटेगरी में। तो आप सोचना और समझना कि मैंने आज तक कुछ भी खरीदा होगा ना, आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अभी सोचो कि मैंने आज तक कुछ भी खरीदा है, वो कुछ भी इन चारों में से कोई एक ही होगा, है ना? कुछ भी खरीदा हो आपने, इन चारों में से ही होगा वो, है ना? तो इसलिए आप कुछ भी खरीदते हो तो कंज्यूमर गुड्स ही है, और साथ साथ वो इन चारों में से किसी एक में आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अब आता है किसका नाम? प्रोड्यूसर गुड्स। अब बात मेरी होगी, ठीक है? किसकी होगी बात? अब जरा पीछे टॉपिक में जाओ, वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था, फाइनल कैपिटल गुड्स, याद है? फाइनल कैपिटल गुड्स क्या बेचने के लिए खरीदते हैं? सिर्फ किस लिए खरीदते हैं हम? परसों वाली क्लास याद है? फाइनल कैपिटल गुड्स, जहां आपको याद होगा फैक्ट्री ने मशीन खरीदी, बेचने के लिए नहीं, तो क्या नाम था उसका? फाइनल कैपिटल गुड्स। और हाँ, अगर फर्म कुछ ऐसा कुछ परचेस कर रही है जिसे वो बेचे, या तो उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करके बेचना है, या तो वो ऐसे ही बेच देगी, क्या बोलते थे उस गुड्स को? क्या बोलते थे? इंटरमीडिएट गुड्स। याद है सबको ना? अब मुझे बताओ, ये दोनों गुड्स कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर। कौन खरीद रहा है? तो दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बताओ मेरे लिए क्या था वो इंटरमीडिएट गुड्स? किसने कहा था उस दिन, आंसर दिया था? अभी फिलहाल मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स, और कुछ भी नहीं है। और फाइनल कैपिटल गुड्स कौन सा है यहाँ पे? कितने सारी चीजें लगी हुई हैं, कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं, लैपटॉप से लेकर, प्रोजेक्टर से लेकर, फैन से लेकर, एसी से लेकर, प्रोजेक्टर से लेकर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फाइनल कैपिटल गुड्स हैं। और यहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स भी है, हाँ या नहीं है? दोनों ही किस में आते हैं? सामने क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। तो क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मुझे दोनों ही खरीदने पड़ रहे हैं इस सर्विस को देने के लिए, समझ रहे हो? इस सर्विस को देने के लिए मुझे दोनों ही खरीदने पड़ते हैं। ठीक, मुझे बताओ हलवाई का कैपिटल गुड्स कौन सा हुआ? कैपिटल गुड्स, फाइनल कैपिटल गुड्स जो एक इक्विपमेंट होना चाहिए, चीनी तो इंटरमीडिएट गुड्स होगा ना हलवाई के लिए। कढ़ाई, वो गैस सिलेंडर का बाहर का जो आउटर है, ठीक है, कढ़ाई और कुछ इक्विपमेंट, वो सब उसके लिए क्या होंगे? फाइनल कैपिटल गुड्स। लेकिन चीनी या फिर कोई भी खाने पीने चीज जो दुकान से लेके आ रहा है, वो सब कुछ उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और ये दोनों ही क्या है उसके लिए? प्रोड्यूसर गुड्स है। क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स की बहुत आसान डेफिनेशन ये है, प्रोड्यूसर जो भी खरीदे बिजनेस के लिए वो सब क्या है? प्रोड्यूसर जो भी खरीदे अपने बिजनेस के लिए वो सब क्या है? समझ में आ गया? प्रोड्यूसर गुड्स होता है, देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, और प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर तो खरीदेगा। तो प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदे अपने प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन के लिए, वो सब क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर खरीदता है दो तरह की चीजें, पहला क्या लिखा है? इंटरमीडिएट, दूसरा क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गुड्स। समझ में आ गया? आप भी अगर कोई बिजनेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बनाना है मार्कर, आप कौन हो? प्रोड्यूसर। क्या बनाना है आपको? तो आपको इस मार्कर बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन। मशीन भी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। पर किस में आ जाएगा वो?
सारे बोलो। लेकिन वहीं पे आप इसको बनाने के लिए मटेरियल लेके आओगे, प्लास्टिक लेके आओगे, कॉटन लेके आओगे, इंक लेके आओगे, क्या वो सब कैपिटल गुड्स है? वो सब क्या है? वो सब क्या है? बोल क्यों नहीं रहे, क्या है वो सब? क्योंकि आप उसे लाओगे और कन्वर्ट करके, लेकिन क्या मशीन बेचोगे? तो लेकिन खरीद तो दोनों रहे हो ना। तो जो आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो सब क्या है? प्रोड्यूसर। लेकिन जिसे आप बेच नहीं रहे वो क्या है? और जिसे आप बेचने वाले हो कन्वर्ट करके या वैसे ही, क्या है वो? तो दोनों ही गुड्स कौन से हुए? प्रोड्यूसर गुड्स हुए। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों ही गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जिसे आप खरीदते हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? यहाँ समझ में आ गया सब कुछ? चलिए फिर से एक बार शॉर्टली समझ लो, एक बार शॉर्टली। कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं? प्रोड्यूसर गुड्स की। पहले बताओ प्रोड्यूसर समझ में आया कौन है? प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोडक्शन करेगा। वही बंदा मैंने अभी आपको बनाया था, कैसे इस मार्कर को बनाना है आपको। तो आप कौन है? प्रोड्यूसर है। आपको ये मार्कर बनाने के लिए कुछ भी खरीदना पड़े, वो सब गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन आप कुछ भी खरीद रहे हो तो वो दो कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप मशीन खरीद रहे हो बनाने के लिए तो किस में आ जाएगा वो? प्रोड्यूसर गुड्स तो है वो, किस में आ जाएगा? कैपिटल गुड्स में, क्योंकि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है जिसे आप बेचते नहीं हो, सिर्फ यूज करते हो बिजनेस के लिए। ठीक है। लेकिन जहां आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो उसे आप कन्वर्ट करके बेच दोगे ना, सिंगल टाइम यूज है ना वो। इंटरमीडिएट गुड्स का क्या डेफिनेशन थी जिसे हम सिंगल टाइम यूज करते हैं? तो प्लास्टिक, कॉटन सब क्या करोगे आप? सिंगल टाइम यूज करोगे। वो आप खरीद रहे हो तो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, साथ साथ क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड्स भी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, सिंगल टाइम यूज करने वाले गुड्स होते हैं, जिसे किसने खरीदा है? बिजनेस ने। विच आर यूज्ड बाय द, विच बाय द प्रोड्यूसर एज सेकेंडरी इनपुट। फर्स्ट इनपुट तो उसका मशीन है, सेकेंडरी इनपुट उसका रॉ मटेरियल है। द इन द किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। एग्जांपल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस स्टेशनरी, ये सब उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। या फिर या तो क्या कर देगा उसको? रीसेल कर देगा सेम ईयर के अंदर, तो भी क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। कैपिटल गुड्स में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गुड्स में लिखा हुआ है ये वो गुड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसमें? फर्म में। किस लिए? प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। और ये क्या होते हैं? मशीन वगैरह सब हाई प्राइस पे ही आता है। हाई प्राइस गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर फॉर मैनी ईयर लाइक अ। समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, क्या क्या समझ में आया? अभी हमें टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो आप बताइए कंज्यूमर गुड्स में कितनी कैटेगरी है? चार। कौन कौन सी? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। और प्रोड्यूसर गुड्स में कितनी कैटेगरी है? दो। एक इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा फाइनल कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल कैपिटल गुड्स दोनों ही कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर। इसलिए प्रोड्यूसर दोनों को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। इसका नया लेक्चर बना देंगे, नया लेक्चर।